मैं भी तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हाँ, नोट रख दिया है। हाँ हाँ, नहीं वहां तो कुछ नहीं हुआ। नतीजा ये है, मीरान का सामना हो गया। ठीक है, काम डाउन, काम डाउन, परेशान मत हो। उनको शक नहीं होगा क्योंकि हमने डेनिस के साथ मिलकर एक ड्रामा खेला है उनके साथ। मैं क्या कर सकता हूं? हाँ? ये मेरा मसला नहीं है। डेनिस को तुम लाए, उसे इस खेल में तुमने शामिल किया, और मैंने तो तुमसे कहा था उसको दाखिल मत करो। मैंने तुमसे कहा भी था ऐसा ना करो। और मीरान और रियान के रिलेशन को वो खराब नहीं कर सकती है। मैं जानता हूं मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं नहीं भूला। इस वक्त लड़ाई करने का टाइम नहीं है, बल्कि किस तरह इस मसले का हल निकालना है ये सोचो। मैं उसके लिए एयरपोर्ट जा रहा हूं, इसलिए मुझे फोन बंद करना होगा। लेकिन अभी यहां कुछ भी हो सकता है, और अभी मितियात ना पहुंचा तो बहुत कुछ बुरा हो जाएगा। मसले खत्म नहीं होते। यारीन के साथ शादी के टॉपिक का कुछ करना होगा, वरना ये याद रखो तुम्हारी वजह से उसी घर का दामाद बन जाऊंगा मैं। चलो ठीक है, मैं कॉल करूंगा। क्या जो कुछ इसने कहा वो सच है? रियान, प्लीज मेरी बात तो सुनो। मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं था, बस कुछ दिनों तक ही साथ थे हम। लेकिन उसकी बातों से तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। उसकी तुर्किश तो मुझसे भी ज्यादा अच्छी है। साफ नजर आ रहा है कि बहुत फुर्सत में सिखाई गई है उसे। एक मिनट रियान, मेरी दुनिया की सबसे प्यारी वाइफ एक लड़की से जेलस हो रही है क्या? मुझे इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि तुमने मुझे ये सब नहीं बताया। रियान, प्लीज ऐसे मत बोलो। हम लोग आशिक नहीं थे, ऐसा कुछ भी नहीं था, यकीन करो। तुम्हें उसकी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए प्लीज। बिल्कुल भी आशिक नहीं थे। और जब तुम मेरे साथ कहा तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, तुमने ये क्यों छुपाया कि तुम्हें मुझसे पहले भी किसी से मोहब्बत थी? हाँ, छुपाया क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारा आशिक हूं, और आज तक इतनी मोहब्बत किसी से नहीं की मैंने। मेरा यकीन करो। रियान, तुम प्लीज किसी भी ऐसी बात पर परेशान मत हो। ये बहुत पहले की बात है। हमें आज की इस प्यारी रात को खराब नहीं करना चाहिए। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। हम एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और दोस्त थे, बस, और कुछ नहीं। प्यार मोहब्बत वाली कोई बात नहीं थी हमने। हमने कभी शादी की बात तक नहीं की, और ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, वो भी ऐसे ही कहती थी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा उसकी बातों पर यकीन क्यों कर रही हो तुम। मैं सफाई क्यों दे रहा हूं? मैं आज की रात को बहुत खास बनाना चाहता हूं। आई एम सॉरी। ऐसा ही हुआ है। आई एम सॉरी अगर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगे तो। आज की रात में वाकई नहीं भूलूंगी तुम्हारी एक्स। वो लड़की मेरे लिए कुछ भी नहीं थे रियान। मेरी सिर्फ एक ही मोहब्बत है, रियान। प्लीज तुम परेशान मत हो, और इस बात पे तो बिल्कुल नहीं। मेरा यकीन करो, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है रियान। मैं नहीं चाहता इस बात को तुम याद भी रखो। प्लीज नाराज मत हो। रियान प्लीज रुक जाओ। नहीं हूं नाराज, बस यह है कि जब तुम मेरे बारे में हर बात जानते हो तो तुमने मुझसे अपना माजी क्यों छुपाया? मैं कुछ नहीं छुपा रहा तुमसे रियान, प्लीज। तो ये सब क्या है? सच कहूं तो इस बात को इतना जरूरी समझता ही नहीं था मैं।
यकीन करो, बिल्कुल भी नहीं। दूसरों को अपनी वो बातें बतानी चाहिए जो कम से कम बताने वाली तो हो, और ये तो कुछ भी नहीं है। और ये बात सिर्फ मैं अपने लिए नहीं कर रहा, उसके लिए भी कर रहा हूं, यकीन करो मेरा। मतलब हमें कुछ भी ऐसा वैसा नहीं था रियान, यकीन करो, अगर कुछ सीरियस होता तो मैं तुम्हें जरूर बताता। मैं कभी भी तुमसे कोई भी बात छुपाना नहीं चाहता, और मैं तुमसे वादा करता हूं आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। जो बात बताने वाली होगी तो मैं जरूर बताऊंगा। लेकिन क्या तुम्हें आज का इत्तेफाक अजीब नहीं लग रहा? मेरा मतलब है हारून और उसका यहां साथ होना। उन्होंने सब कुछ तो बताया है, इसमें अजीब क्या है? वो हमें यहाँ पर मिली तो एक इत्तेफाक था, लेकिन हारून मिला तो फिर वो इत्तेफाक ही नहीं रहा। मान लेते हैं हारून झूठ बोल रहा है, तो क्या वो लड़की भी झूठ बोल रही है? देखते हैं, चलो मेरे साथ आओ। मीरान, कहाँ जा रहे हैं? कहाँ ले जा रहे हो? ये तुमने क्या कर दिया डेनिस? मेरा शुक्रिया ऐसे अदा करोगे? तुम्हें बचाया है मैंने। कहां से बचाया तुमने? तुमने हम दोनों को उसके आगे डाल दिया। अब इन सारी बातों को छोड़ो तुम, और आगे क्या करना है इस बारे में बात करनी चाहिए अब हमें। अब क्या बात करनी है? और अभी बचा ही क्या है? हमारा एग्रीमेंट बस यहीं तक था। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था अपना बदला लेने का, लेकिन तुम उसका फायदा नहीं उठा सकी। मैं यहाँ अमेरिका से उसकी बीवी को ये बताने के लिए नहीं आई हूँ कि मैं उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी। इतने सालों बाद अगर वो मुझे मिल ही गया है तो बदला तो मैं लेकर रहूंगी उससे, जिसकी वजह से वो मुझे छोड़ कर गया था। इधर देखो, जो करना था तुम कर चुकी हो। क्या करना था, कैसे करना था, टाइम खत्म हो चुका है, समझी तुम? और एग्रीमेंट यहीं तक था, और अब चली जाओ यहाँ से। तुम्हारे साथ मेरा काम खत्म हो चुका है। हाँ, उसके साथ अभी तक मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, और कब और कैसे करना है मैं करूंगी इसका फैसला। हो सकता है कि एक दिन मैं तुम्हें फोन करके कहूँ कि हारून, मैं मर्दन एयरपोर्ट पर पहुंच गई हूँ, मुझे आके रिसीव कर लो। हो सकता है ऐसा। बिल्कुल। डेनिस, तुम ये बात नहीं जानती कि तुम किसके साथ खेल रही हो। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो सब कुछ छोड़कर यहां से दूर चला जाता। और हां, आगे जाकर तुम्हारे साथ क्या हो सकता है ये सोचना भी मत। हमें हारून का पीछा करने की क्या जरूरत है? मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा? रिसेप्शन पे भी यही इन्फॉर्मेशन है कि वो लड़का यहाँ पर नहीं रह रहा। और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए तुम्हें? रियान, कोई ना कोई बात जरूर है, मुझे उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। क्या तुम्हें बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा जो आज हुआ? इतने सवाल तो मैंने भी नहीं किए हैं अभी तक। जब मैं इस बात को मान रही हूँ कि उस लड़की का मिलना एक इत्तेफाक था, तो तुम क्यों नहीं मान सकते? तुमने जब से हारून को देखा है, तुम्हें वो एक आंख नहीं भाता है, और अब तुम कोई वजह ढूंढ रहे हो कि खुद को सही साबित कर सको। असल मसला हारून नहीं है मीरान। तो क्या डेनीज है? ऐसे मत कहो। मैंने ऐसे कब कहा? रियान, जब भी मैंने तुमसे माजी के बारे में कोई बात की, तुमने टॉपिक बदल दिया। आज कोई और मुझे बता गई कि तुम्हें कैसी कॉफी पसंद है, तुमने कहाँ पढ़ाई की है। अपने इंतकाम के अलावा मुझे और कुछ भी नहीं बताया तुमने। क्या अब हम कोई और बात करें? ठीक है? आज रात हम दोनों के लिए बहुत खास है। मैं नहीं चाहता कि ऐसे गुजरे। आज के दिन सब कुछ इस कमरे से बाहर रख देते हैं, सिर्फ तुम और मैं हूं, हमारा प्यार हो। आज एक अनजान लड़की की बातों ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं अपने शौहर को बिल्कुल नहीं जानती। तुम्हें अंदाजा भी है मुझ पे क्या गुजर रही है? जानता हूं मैं रियान, तुम्हें समझ सकता हूं। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन इस वक्त नहीं।
क्योंकि इस वक्त तुम बहुत प्यारी लग रही हो। अब अगर तुम मुझे इजाजत दो तो क्या मैं तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट दे सकता हूं? ये क्या मेरे लिए कुछ लिख के लाए हो तुम? ये इसके अंदर ही था रेहान। अगर तुम पता लगाना चाहते हो कि इंतकाम कैसे शुरू हुआ तो अपनी अम्मी की दोस्त को ढूंढो और इस नोट को मेरी तरफ से वैलेंटाइन का गिफ्ट समझो। फिर से एक नोट, और इस दफा मेरे लिए है ये। कौन है ये लोग? कौन है ये आखिर? ये कैसे हमारा पीछा करते हैं? इन्हें कैसे पता चलता है कि कहां पर हैं हम लोग? समझ नहीं आ रहा, पागल हो जाऊंगा मैं। ठीक है, संभालो खुद को, परेशान नहीं हो। इस होटल में कोई ना कोई है तो हमारा पीछा कर रहा है। मिरान रुक जाओ, क्या करोगे तुम? रेहान मैं अभी नहीं रुक सकता। जिसने भी ये नोट भेजा है वो यकीनन अभी इस होटल के अंदर ही होगा और मैं नहीं रुक सकता। मिरान